नमस्कार। आईएनटी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आईएनटी इनसाइड में आज हम आपको बताएंगे भ्रष्टाचार की सड़क। ये बता दें कि बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरगांव से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां 5 किलोमीटर की लंबी सड़क बननी थी, वहां सिर्फ 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण ही हो पाया। उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बाकी पुरानी सड़क की मरम्मत की गई। 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क 2 महीने में ही पूरी उखड़ कर निकल गई। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बोरगांव से रईपुरा ग्राम तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। ग्रामीण दोबारा सड़क का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। तो ये सड़क पर भ्रष्टाचार किया गया। तो सड़क के नाम पर साफ भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। जहां 5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी, वहां सिर्फ 2 किलोमीटर ही सड़क बनी और जो सड़क बनाई गई उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते कुछ ही दिनों में सड़क पूरी उखड़ गई। तो बता दें कि 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यह सड़क बनाई गई, जो 2 महीने में ही पूरी तरह से उखड़ गई। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। हालांकि बोरगांव से रईपुरा ग्राम तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। हालांकि ग्रामीण दोबारा मांग कर रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया रोड है। इसकी लागत 2 करोड़ 9 लाख रुपए है। ये रोड की कार्य दिनांक 21-22 में बननी थी, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। वहाँ बोर्ड पूर्णता का लग गया है कि कार्य प्रारंभ दिनांक और कार्य पूर्णता दिनांक। उसका जो रोड बना है गुणवत्ताहीन है और सीमेंटीकरण पे इन्होंने डामरीकरण कर दिया है। जो गड्ढे उखड़े थे, मेरी शिकायत की गई थी। अधिकारी द्वारा कॉल आता है कि भाई रोड की शिकायत पूर्ण हो गई है, जाँच पूर्ण है। तो ये बताइए आप यहाँ खड़े हो मौके पर कि ये सीमेंटीकरण पर डामरीकरण हो गया है। तो कौन से नियम में लिखा हुआ है कि सीमेंटीकरण पर डामरीकरण किया जाता है? वहाँ रोड अधूरा छोड़ दिया, आधा रोड बाकी है और बोलते कार्य पूर्णता हो गया। आप देख लीजिए इसकी गुणवत्ता कैसी है। बुरहानपुर सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा जगह जगह निकाल रही है और उसी यात्रा की पोल जनता खोल रही है। उसको बीजेपी की यात्रा को, विकास यात्रा को जनता ने निराश यात्रा बना दिया। अब आप देखिए कि बोरगांव से रईपुरा तक जो 5 किलोमीटर का रोड लगभग 2 करोड़ की लागत से जो रोड बन रहा है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। रोड बना ही नहीं है वहाँ। कुछ दिनों पूर्व ही कलेक्टर के पास भी शिकायत ग्रामीणों ने करी थी। हमारे पास भी हमारे सब साथी लोगों ने आके उसकी शिकायत करी। हमने जाकर भी देखा कि वहाँ की हालत उस रोड की किस तरीके से। मैं शासन से ये मांग करूंगा कि उनमें जो अधिकारी एवं जो ठेकेदार है, जो दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन्हें ब्लैकलिस्टेड करके और वो रोड वापस से उसका टेंडर करके फिर से नए तरीके से उसका रोड बनवाए। आपके माध्यम से मुझे बताया गया है कि इसकी कोई शिकायत हुई है। ऐसी शिकायत होती है और इसके बारे में हम पता करेंगे और जांच करेंगे। तो हम पता करते हैं किस एजेंसी के द्वारा ये रोड बनाया गया है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संबंधित एजेंसी के अधिकारी से भी चर्चा करूंगा और इस तरह की यदि रोड का पैसा खर्च हो गया, रोड बनाए नहीं है, तो ये घोर पाप है, घोर अपराध है। और चाहे वो जो भी संबंधित एजेंसी का अधिकारी हो या ठेकेदार हो, ये कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं टीम को भेजूंगा, वहाँ का निरीक्षण करके लाएंगे। और अभी बहुत जल्दी ही हमारी दिशा की बैठक होने वाली है। उस दिशा की बैठक में भी इस विषय को मैं गंभीरता से लूंगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे और हमारे साथ सुनील अग्निहोत्री हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो सुनील से ही जान लेते हैं। सुनील, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 5 किलोमीटर तक सड़क बननी थी, लेकिन 2 किलोमीटर तक ही बन पाई। जी जी, बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर जिले के ग्राम बुरगांव से रईपुरा तक के 5 किलोमीटर का जो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत बनाया जाना था, जिसको लेके 209 लाख की ये लागत से बनाई जाना थी, किंतु सड़क इतनी घटिया और क्वालिटी की सामग्री की बनाई गई कि जो 2 महीने में ही उखड़ना चालू हो गई। साथ ही बता दें कि आधा किलोमीटर के आसपास ये रोड बनाया गया है और कुछ जो डामरीकरण कर दिया गया है सीमेंट रोड के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसको लेकर हमने जब अधिकारियों से जाके बात करना चाही तो अधिकारी मिलने को तैयार नहीं था। फोन पे भी बात करने पर फोन पे कोई जवाब नहीं दे रहे कि कितना रुपया उसमें लगा है, कितना खर्च हुआ है और कितना बका है। तो कहीं ना कहीं और बोर्ड लगा दिया गया, एक बोर्ड पूरा वहाँ पे लगा दिया गया है। उस बोर्ड पे लिखा गया है कि 5 किलोमीटर का रोड बन के कम्प्लीट हो चुका है।
कार्य पूर्ण बता रहा है, जबकि ये 12 नवंबर 2021 से लेके तो 11 नवंबर 2022 तक बता दिया गया है, जबकि अभी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और पुरानी सड़क पर मरम्मत करके रायपुरा मार्ग का डामरीकरण कर दिया गया है। तो बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, अधिकारियों की भी लापरवाही है और ठेकेदार की भी लापरवाही है, क्योंकि इस ओर ध्यान दिया जाता है, इंजीनियर जाते हैं या फिर जीएम जाते हैं तो देखते हैं कि ये रोड अधूरा क्यों रहा है या क्या कारण है। तो इसके बारे में अभी ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने शिकायत कलेक्टर मैडम से की है, जिसकी बात कलेक्टर मैडम से की, उन्होंने भी बताया है कलेक्टर मैडम ने कि जांच करेंगे और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और रोड ग्रामीणों को नया बना के दिया जाएगा और उनको संतुष्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश चौहान जुड़ चुके हैं जो कि शिकायतकर्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैडम। किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जो सड़क बननी थी, जो सड़क आपके लिए बननी थी, वहां के रहवासियों के लिए, देखा जाए तो उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और जो सड़क बनाई गई है वो भी अब उखड़ने लगी है। मैडम, ये जो सड़क बनाई गई थी बोरगांव की जी मैडम, ये सड़क की लागत 2 करोड़ 9 लाख रुपए है। और मैडम ये सड़क अधूरी छोड़ दी गई है। जो काम किया गया उसमें गुणवत्ता ही नहीं। आप यदि उस जगह पर आके देखेंगे तो आपको निर्माण कार्य दिख जाएगा। अभी से सड़क उखड़ चुकी है और निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि वो बोर्ड लगा दिया गया है कि बोर्ड की कार्य प्रारंभ दिनांक 12/11/2021 एवं कार्य पूर्ण दिनांक 11/11/2022 वह दर्शा दी गई है मैडम, जबकि रोड का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं इतना घटिया निर्माण हुआ है। और शिकायत की गई थी मैडम मेरे द्वारा, तो जो रोड है उस पर गड्ढे कर देते, उसके ऊपर सीमेंटीकरण पे डामरीकरण कर दिया गया है। तो कितनी सड़क बननी थी और अब तक कितनी बन पाई है? मैडम, सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर बननी थी जी तो उसकी लंबाई अभी करीब 3 किलोमीटर बनी है, बाकी अधूरी पड़ी है। जी, यानी कि काम अभी अधूरा है। और जिस सड़क में जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया था वो भी शायद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते सड़क उखड़ने लगी है। जी हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम। कितना समय हो गया इस सड़क बने? मैडम, इस सड़क को अभी 4-6 महीने हो गए। 4-6 महीने हो चुके हैं। तो अब क्या हालात है, क्या स्थिति है सड़क की, क्या तस्वीरें बयां कर रही है सड़क की? मैडम, सड़क की तस्वीरें बयां कर रही है एकदम घटिया निर्माण हो गया इसका। जी मैडम, अभी से उखड़ चुका है रोड। जी सर, धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ संतोष पाटिल भी जुड़े हुए हैं जो कि वहां के रहवासी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। जी मैडम। किस तरह की समस्याओं से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार देखें तो सड़क की सौगात तो मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो गड्ढों में तब्दील हो गई। मैडम, ये 2 ही महीने में इतना भ्रष्टाचार हो गया उसमें सड़क के अंदर कि बोरगांव से रईपुरा तक बनाना था इनको, तो ऊपर के ऊपर डामरीकरण में भी घटिया काम किया गया और सीमेंटकरण में भी घटिया काम किया गया मैडम। बिल्कुल, तो इसको लेकर शिकायत आपने आगे पहुंचाई अधिकारियों मैडम, से? शिकायत की हुई है वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में की हुई है। जी, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की हुई है मैडम, उसमें दी हुई है शिकायत जन सुनवाई में। तो फिर क्या कुछ कहना था कलेक्टर महोदय का जब आप जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे? अब मैडम बोले कि उसमें जांच करेंगे। तो जांच की कोई अधिकारी वहां पर जांचने परखने के लिए पहुंचा? नहीं मैडम, निरीक्षण अभी करने तक तो कोई नहीं। इसके बाद आपने अपनी आवाज और कहां तक पहुंचाई? आपकी देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, उसे जानने के लिए कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा आपके पास, आपके गांव में? मैडम, अभी तक कोई नहीं पहुंचे। जी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ सुनील अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, तो सुनील से जान लेते हैं। सुनील, ग्रामीणों से हमारी बात हुई, शिकायतकर्ता से हमारी बात हुई, जिनका कहना है कि शिकायत तो की गई है, कलेक्टर तक पहुंचा दी गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक अगर जमीनी हकीकत देखें तो जैसी की तैसी बनी हुई है, बल्कि उससे बदतर हो चुकी है। जी, बता दो कि यहाँ पर आश्वासन तो सब देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई करने कोई नहीं पहुंचता है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत अधिकारियों से बात करना चाहे, लेकिन अधिकारी अब मिलने को तैयार नहीं है, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जब जानकारी पूछी फोन पे कि भाई आप बताइए कि कितना लागत लग चुकी है और कितना पैसा इसमें लगा है, कितना रोड बना है, लेकिन जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की भी बताई जा रही है और ग्रामीण लोग परेशान है।
जनप्रतिनिधियों से बात करी हमने, जनप्रतिनिधि बोले कि आप जांच करेंगे और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे। सुनील, कितना समय हो चुका है इस सड़क को बने और कितने दिनों में अगर हम देखें तो ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है? किस तरह से यहाँ पे जैसा कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क का निर्माण भी देखें हम तो कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा हुआ है अब तक। जी बता दूं मैडम कि यहाँ पर आधा किलोमीटर का रोड बना है और ग्रामीणों की शिकायत है और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पे ही ये जो सीमेंट रोड बना है उसके ऊपर डामरीकरण कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब रोड ही नहीं बना है तो पैसा का क्या हुआ, या तो बंदर बाट हो गया है या फिर सरकार से पैसा नहीं मिला। तो ये इसके बारे में जब अधिकारी जांच करेंगे या कलेक्टर मैडम जाके जांच करेगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान जब ही होगा जब वहाँ निरीक्षण करने अधिकारी लोग पहुंचेंगे। तो सरपंच से आपकी बात हुई, सरपंच का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? बता दूं कि सरपंच पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने सहायक सचिव से बात करी है। उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे रोड उन्होंने बनाया वो अधूरा ही बनाया है, उसके बाद में छोड़ दिया गया है। तो उनसे भी बात करें, उनका भी यही कहना है कि रोड पूरा बनना था तो ग्रामीणों को समस्या का समाधान हो जाता। बिल्कुल सुनील, जैसा कि आपने कहा कि सरपंच पढ़ी लिखी नहीं है, यानी कि महिला सरपंच हैं, और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर कैसे आखिर ये सारे काम चल रहे हैं? बता दो कि सरपंच तो कोई भी बन सकता है, उसमें डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो सरपंच पति के रूप में या फिर उनके पास में जो भी लोग रहते हैं उनके माध्यम से पंचायत चलती है। तो ये तो ध्यान रखने वाली बात है जनप्रतिनिधियों की, कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। ये जनरली व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है कि हमारे गांव में क्षेत्र में जो विकास हो रहा है तो उसका अच्छे से होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखें तो सुनील, सरपंच पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर सरपंच वहां पर बने हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो उस गांव के मुखिया हैं, और अगर ऐसे में अगर सरपंच ही एक्शन नहीं ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नींव यहाँ पर ही कमजोर नजर आ रही है। जी हाँ, ग्रामीण के अंदर यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे नींव वाकई में कमजोर है, क्योंकि जब ग्राम पंचायत का सरपंच और सचिव और सहायक सचिव ही यदि इस ओर ध्यान नहीं देगा तो इधर अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और 2 करोड़ 9 लाख की ये सड़क है जो 5 किलोमीटर बनना थी, जो नहीं बन पाई, तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं बंदरबाट हुआ है और इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए। जी बिल्कुल सुनील, ये तो सही कह रहे हैं आप कि 2 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि बहुत होती है और सड़क निर्माण भी नहीं हुआ है, तो बंदरबाट हुआ, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है और ग्रामीणों ने अपनी आवाज कहाँ कहाँ पहुंचाई है ताकि उनकी आवाज ऊपर और पहुंच सके, क्योंकि कलेक्ट्रेट तक तो पहुंच चुकी है उनकी आवाज, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जी बता दूं कि ग्रामीणों ने जन सुनवाई में भी शिकायत की है, साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के भी कान पे खबर डाली है, और जो इसकी जो ऑफिस है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर जो ऑफिस है वहां पे भी जाके उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक के इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है और जनप्रतिनिधि तक भी इसकी शिकायत जा चुकी है। उन्होंने भी बोला है कि अभी जल्द से जल्द जाके हम लोग जाके जांच करेंगे और यदि भ्रष्टाचार हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जैसा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जब आप पहुंचते होंगे उन ग्रामीणों के बीच तो उन ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों से बात करी, हर ग्रामीण से बात करी, वो यही बोल रहे हैं कि ये बड़ा ठेका होने के बाद में यहाँ पर काम शुरू में अच्छा चला, लेकिन बाद में बंद कर दिया। उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं था, कोई निरीक्षण करने वाला नहीं था, कोई आने जाने वाला नहीं, सरपंच ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ के सचिव ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये रोड का काम अधूरा ही रह गया। जी किस ठेकेदार को यहाँ का ठेका दिया गया था, कोई जानकारी आपके पास? सलीम जागीर करके कोई ठेकेदार है, उनको ये ठेका दिया गया था। उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा और ना ही हमारा फोन उठाया। इसीलिए ग्रामीणों ने भी उनकी शिकायत की है। जी बिल्कुल सुनील, हालांकि जिस तरह के हालात यहाँ पर है तो इससे तो साफ नजर आता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाएंगे भी तो किस मुंह से उठाएंगे, क्योंकि उनके पास जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब नहीं है। तो जब जवाब ही नहीं है तो फोन उठाना मामूली सी बात है कि फोन नहीं उठाएंगे वो। हालांकि जब ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ परेशान हो रहे हैं ग्रामीण, काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस सड़क की तो इसका टेंडर कब पास हुआ था? क्या इससे पहले भी सड़क यहाँ पर बनी हुई थी या फिर ये सड़क पहली बार यहाँ पर बनाई गई थी और यहाँ इसमें खाना पूर्ति कर ली गई? इसके पहले सड़क बनी हुई थी जो
सीमेंट रोड से बना हुआ था, लेकिन उसको काफी समय हो चुका। उसके बाद में इसका बाद में टेंडर हुआ, जो कि अभी हुआ है। सुनील, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनोज लदवे जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका IND 24 में। जी नमस्कार। सर, एक मामला है, ये है बोरगांव के रईपुरा तक जो सड़क बननी थी, उसका निर्माण अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर बननी थी, लेकिन 2 किलोमीटर तक ही बन पाई है। काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है सर? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी। जो संवाददाता है उनके माध्यम से ही कल मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा है कि यदि अधूरा है तो मैं अभी संबंधित अधिकारी से बात करूंगा और वो काम पूरा हो जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो सर, अब तक ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखा जाए तो लाखों रुपए यहाँ पर, करोड़ों कहना चाहिए, इसका गमन किया गया है, बंदरबाट कर लिया गया है। करीब 2 करोड़ 9 लाख की राशि से ये सड़क यहाँ पर बननी थी, जिसका बंदरबाट कर लिया गया। नहीं, ये जानकारी भी मुझे आया है और इसकी हम जांच कराएंगे। यदि किसी ने भी इसमें गड़बड़ की है तो ठेकेदार हो या कोई भी हो, उसपे कानूनी कार्रवाई हो और उससे वसूली का भी वो है उससे। यदि गलत किसी ने किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ रिंकू टांग भी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, तो उनसे भी जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका IND 24 में। जी 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 सर, यहाँ पर देखा जाए तो सड़क निर्माण होना था, लेकिन सड़क निर्माण के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है। तो इसको लेकर किस तरह से, क्योंकि काफी लंबे समय से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये बोरगांव के रईपुर तक का मामला है, जहाँ सड़क बननी थी। भाजपा सरकार विकास यात्रा जगह जगह निकाल रही है और अब आप ये देखें कि किस तरीके से विकास हो रहा है। बोरगांव से रईपुरा 5 किलोमीटर का लगभग 209 लाख रुपए का ये काम का निर्माण होना था, जिसमें लगभग 1 से 1.5 एकड़ ही रोड बना, वो भी पूरी तरीके से खुद गया और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ रोड है। रोड ही नहीं है वहां पर। सर, पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि कल ही मामला उनके संज्ञान में आया है और वो अब इस पर कार्रवाई करेंगे कल। नहीं, हमारे पास तो ये सब चीजों के लिए बहुत पहले से आ चुका था। मैं प्रत्यक्षदर्शी जाके देख भी आ चुका हूँ। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत कलेक्टर से भी कर चुके हैं, बाकी उसमें अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषी जो ठेकेदार और इंजीनियर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मनोज लदवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी के। सर, कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिंकू टांग, जिनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में तो बहुत पहले से था, लेकिन बीजेपी सरकार है, विकास के लाख दावे कर रही है, विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। देखिए, विकास यात्रा के पीछे हमारे बहुत सारे उद्देश्य है जी। विकास यात्रा में हम लोग, जो लोग हितग्राही, जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक अभियान चलाया था कि जो पात्र हितग्राही छूटे हैं, चाहे वो आयुष्मान के हो, चाहे BPL के हो, चाहे वो संबल योजना के हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के हो, यदि कोई छूट गए हैं तो उनको भी इसमें जोड़ना विकास यात्रा के दरमियान। और जो काम हो चुके हैं उनके लोकार्पण करना, भूमि पूजन करना। ये बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इसका हमने लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। और जो पात्र हितग्राही छूटे हैं उनके नाम जोड़ने का काम भी हमने विकास यात्रा के दरमियान कैंप लगा के किया है। कोई काम छूटता है तो वो काम पूरा करना हमारी सरकार है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए और ये काम भी है, यदि ये काम अधूरा है, ये छूटा है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो जवाबदारी भी हमारी है कि हम उस पर ध्यान रखें और उस पर कार्रवाई कराएं, क्योंकि जनता के हित का विषय है, रोड का मैटर है, काफी सारे गांव वहाँ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो काम जल्द से जल्द पूरा हो, अच्छे से पूरा हो, भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो, और किया है तो उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़े। ये इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपने ध्यान दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ कि कोई भी यदि भ्रष्टाचार कर रहा है तो कुछ सख्ती से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल रिंकू जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि वो आपकी बातों से सहमत हैं और अगर कार्रवाई में कोई संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका। तो हालांकि हम दोनों से ही हमारी बात हुई है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रिंकू टांग और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला अध्यक्ष बीजेपी के मनोज लदवे, जिनका कहना है कि अगर यहाँ पर कार्रवाई हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सुनील का ही रुख कर लेते हैं। सुनील, हमारे साथ मनोज लदवे जुड़े हुए थे, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनका कहना है कि अब ये मामला उनके संज्ञान में आया है और अब वो कार्रवाई करेंगे।
देखिए ये बातें हैं, चाहे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, यहाँ बातें चल रही है, अधिकारियों की भी बातें चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई जाने को तैयार नहीं है। यदि समस्या का जब इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी जो 2 करोड़ और 9 लाख रुपए की रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें जांच नहीं हो रही, अधिकारी नहीं पहुंच रहे, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई कब होगी? ग्रामीण परेशान है, अपनी परेशानी को लेके कलेक्टेड ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर का उनको सफर तय करना पड़ता है, जब जाके शिकायत करना पड़ती है। तो शिकायत करने की जरूरत ही ना पड़े और इस पर अधिकारी लोग पहले ही ध्यान दे दें और जनप्रतिनिधि भी ध्यान दे, तो इस प्रकार की कोई मतलब भ्रष्टाचार ना हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि ठेकेदार के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है या उसकी क्या समस्या है, उसका समाधान जल्द से जल्द प्रशासन, जिला प्रशासन करे और ग्रामीणों को निजात दिलाए। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मनोज लदवे जी का कहना था कि अब तक उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, तो क्या आपके द्वारा उनके संज्ञान में ये मामला नहीं लाया गया था? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बात की होगी, लेकिन हो सकता है कि शायद उनका ये कहना है कि अब तक उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। जैसे हमारे को ग्रामीणों की शिकायत मिली है और उन्होंने जन सुनवाई में इसकी शिकायत की है, उसके बाद में हमने जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि, बुरहानपुर के सब जनप्रतिनिधियों से बात करी है कि इस प्रकार से इसमें रोड नहीं बन पाया है, तो इनसे फोन के द्वारा भी बातचीत की गई थी। इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द हम लोगों को जब संज्ञान में आया है, क्योंकि ये ग्रामीणों की शिकायत है, ग्रामीणों ने शिकायत की है कि यहाँ पर इस प्रकार से रोड के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद में ये जब मीडिया के संज्ञान में आया तो मीडिया ने इसकी खबर चलाना चालू की। आज IND24 के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं और इस पर ऐसा आशा है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों को निजात दिलाई जाएगी और इस पर तुरंत कार्रवाई करके इस रोड को नया बनाया जाएगा। बिल्कुल, हालांकि हम देख पा रहे हैं सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हम नेताओं की भी बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो जिस तरीके से गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरेंगे। हालांकि अब तक उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है आज भी कि हो जाएगा और जल्द से जल्द काम कर लिया जाएगा। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी सुनील, हमारे साथ ज्ञानेश्वर पाटिल जुड़ चुके हैं जो कि सांसद हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। सर, ये बोरगांव से रईपुर तक का मामला है जहां पर सड़क निर्माण होना था, लेकिन अब तक देखा जाए तो निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है और करोड़ों की राशि का गमन किया गया। कौन सी राशि की बात कर रहे हैं मैडम आप? ये बोरगांव से रईपुरा तक सड़क निर्माण होना था जो कि 5 किलोमीटर तक बननी थी, लेकिन 2 किलोमीटर तक ही बनकर रह गई। हाँ, जो रोड बनी है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते 2 महीने में ही रोड उखड़ गई है। देखिए, कल मेरे संज्ञान में मैटर आया और कल ही मैंने तत्काल कलेक्टर से चर्चा की है कि इसको जो है तत्काल यहाँ पर अपनी कोई टीम बना कर भेजो और यदि इसका घटिया निर्माण हुआ है तो जो दोषी एजेंसी जो भी हो, चाहे ठेकेदार हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो कलेक्टर का कहना पड़ा कि उसमें साहब अभी निर्माण कार्य शुरू है, चालू है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसी मेरे पास रिपोर्ट है। सर, ये जो मामला है, ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से ये शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि कलेक्ट्रेट से आपकी बात हुई है, कलेक्टर जो है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि अभी निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन आपके संज्ञान में शायद ये मामला नहीं कि कलेक्टर तक भी ये शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन उनके द्वारा भी केवल आश्वासन दिया गया है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे कल ही बात हुई है, कल ही मेरे संज्ञान में आया है और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही मेरे ध्यान में आया तो कल ही मैंने कलेक्टर से चर्चा की है कि इस रोड में जो भी एजेंसी हो या जो भी ठेकेदार हो, यदि घटिया निर्माण कार्य हुआ है और इसका टाइम पीरियड क्या है, इसकी पूरी तत्काल उसकी रिपोर्ट लो और संबंधित अधिकारी या संबंधित ठेकेदार जो भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से किसी को भी भ्रष्टाचार करने का, खुली लूट मचाने का हक और अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर, आश्वासन चाहूंगी मैं कि कब तक उन आम जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, बहुत जल्दी होगा। मैं अभी तत्काल इसके लिए एक दिशा की बैठक भी ले रहा हूँ, इसी महीने में मेरी बैठक शायद हो सकता है 18-19 तारीख। यही उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप यही जवाब देंगे। शुक्रिया आपका। फिलहाल तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क के नाम पर करोड़ों की राशि तो निकाली गई, लेकिन सड़क की तस्वीर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कब तक उनकी समस्या का निराकरण होगा। अभी भी आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।